नमस्कार, प्रतिष्ठा क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। और आज आपको नंबर सिस्टम का एक पार्ट है वो पढ़ाया जा रहा है डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभक्ति के नियम जिसे भाज्यता के नियम बोलते हैं। तो ये क्या है? डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, उसी के एक टॉपिक से है डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभक्ति के नियम। अब इसका उपयोग कहाँ है समझिए। जैसे आप पूरा देखिए गणित है, कैलकुलेट जो अर्थमेटिक पढ़ते हैं आप, ये टोटली कैलकुलेशन बेस पे क्वेश्चन है। तो कैलकुलेशन के आपको तेज करने के लिए एक टॉपिक्स है डिविजिबिलिटी टेस्ट, भाज्यता के नियम या विभाज्यता के नियम या विभक्ति के नियम, सब बात एक ही है। तो उसमें 2 से कौन संख्याएं विभाजित होगी, 3 से कौन होगी, 4 से कौन होगी। तो कुछ संख्याओं को सेलेक्ट किया गया है जिससे आपका काम बेहतर चले। उन्हीं संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं, परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। क्वेश्चन आपको देखिए एसएससी, बैंक, रेलवे में जो भी इजीली पूछा गया है, वो पुलिस, सिपाही, दरोगा, जितनी भी परीक्षाएं वो कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। अब बाकी आप खोज के टेस्ट पेपर लेके सॉल्व करिएगा, कोई नहीं समझ में आए तो आप पूछिएगा। तो आप देखिए, आपको ये है ना डिविजिबिलिटी टेस्ट में, आप देखिए 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, दैट मीन्स ऐसे संख्या आपको नहीं कौन सी किससे विभाजित हो जाएगी, इस पे क्वेश्चन बना है। इससे बड़ी जो संख्या होती है इसके गुणज में आती है, तो इतने से आपका काम चल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं विभक्ति के नियम, कौन संख्याएं किससे विभाजित होंगी। आप देखिए पहला है 2 से विभक्त होने के नियम। 2 से विभक्त होने का नियम दैट मीन्स होता है कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। तो आप यहां देखिए कि 2 से विभक्त होने का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। आप देखिए उन्होंने सीधे लिखा कि वे संख्याएं 2 से विभाजित होंगी जिनके इकाई के अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। दूसरे वे में आप देखिए, ये भी जानते हैं आप कि 2 के अगर टेबल पढ़े तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 दहा में 20, ये हो गया। तो आप देखिए इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इकाई का अंक 2 आ रहा है। फिर इकाई का अंक देखिए 4 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर देखिए रिवर्स करा 2 4 6 8 0, ये रिवर्स किया हुआ। तो 2 की टेबल में देखिए इकाई का अंक 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 हो रहा है और 8 आ रहा है और 0 आ रहा है। तो ऐसी संख्या क्या होगा, ऐसी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी 1-2 एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ से, क्योंकि पढ़ा ही रहे हैं तो देख लिया जाए। अगर लिया है 5 3 8 6, ये 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, इसको आपको देखना है, ये 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो यहां से आप देखिए 2 से विभाजित होना है मतलब 2 से भाग देना है आपको। तो 2 1 दूनी 4, बचा 1, 2 छक 12, बचा 1, 2 अट्ठे 16, कुछ नहीं बचा, 2 तिहाई 6, ये 2 से विभाजित हो गई। तो वो ऐसे भी 2 से विभाजित होने का रूल है कि इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 6 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी, यही रूल है ना। इकाई का अंक यहाँ 6 है तो देखिए 2 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो आप देखिए और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 5 7 8 9 0, अब देखना 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। अब देखिए यहाँ क्या है, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक यहाँ पे 0 है तो ये 2 से डेफिनेटली निश्चित विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 2 से भाग दे दीजिए, 2 1 कम 2, बचा 1, 3 में से 2 गया 1, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 अट्ठे 16, कुछ नहीं बचा, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौके 8, 8 1 बचा, 2 पचे 10, कट गया पूरा। तो ये विभाजित हो जा रही है। तो ये कहने का अभिप्राय यह है वही संख्याएं 2 से विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वे संख्याएं किससे 2 से विभक्त हो जाएंगी।
देखिए इसका दोष नहीं, आगे अगर 6 से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट बताएंगे, आगे और संख्या है जैसे 12 से डिविजिबिलिटी टेस्ट बताएंगे, तो वहां इसका प्रयोग होगा कि देखने पे लग जाएगा 2 से विभाजित होगी, अगर 6 का है तो फिर हम देखेंगे 3 से होगी कि नहीं होगी, ये डिविजिबल हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो आप देखिए इसको देख लीजिए, 2 से विभक्त होने का नियम क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसा कि आपने 1-2 एग्जाम्पल भी देख लिया, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आगे और बताया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। देखिए यहां पे अगला है यह है 3 से विभक्त होने का नियम क्या है, कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, ये आपको बताना है। अभी जब आप क्वेश्चन करिएगा यहाँ पे जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, तब इन सब का महत्व आपको समझ में आएगा। इस पे आधारित क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए 3 से विभक्त होने का नियम, 3 से कौन संख्याएं विभाजित होगी, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो वे संख्याएं तो हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। वो संख्या किससे विभक्त होगी पूर्णतः? 3 से। कहने का अभिप्राय यह है 3 से वे संख्याएं विभक्त होंगी जिनके अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ये सब आप नोट करते चलिए, काम आएगा। क्योंकि आप परीक्षा देने जाएंगे तो ये आपका ढाल है, ये हमेशा तैयार होना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहां से उदाहरण ले, देखिए मेरे राइटिंग बन जाएगा, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, जो हम बोल रहे हैं उस पे जाइएगा, जो लिखा है उस पे जाइएगा, साथ साथ पढ़िएगा। तो देखिए कहा है ये संख्या हम लेंगे 3, 5, 6, ये हमने एक संख्या लिख ली। क्या लिख लिया? 3561 हमने लिख लिया। अब हमें ये देखना कि ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। पहले हम 3 से भाग दे ले, इसमें 3 एकम 3 कट गया, 3 एकम 3, ये कट गया, 2 बचा, 26 हो गया, 26 हो गया ना, 3 बटे 24, 2 बच गया, 1, 3 सते 21 कट गया ये। या तो यहां हम भाग दे के देख लें, देखिए आपको एकदम जीरो बेस से बताया जाएगा और वैसे भी बताया जाएगा। देखिए 3 एकम 3 हो गया, कुछ नहीं बचा, 5 उतारे, 3 एकम 3, यहां से 2 उतारा, 6 लिया, 3 बटे 24, 2 बचा, यहां से 1 उतारा, 3 सते 21, 21 में से 21 घटा लिया, कुछ नहीं बचा, कट हो गया, हो गया। तो ये 3 से विभाजित हो गया। लेकिन जो आपको रूल बताया गया हम उस पर काम करें, तो ये क्या है, 3, 5, 6, 1। अब इसका योग करें, 3 धन 5 धन 6 धन 1 कर लिया, कितना आ गया, 5, 3, 8, 8 से 14, 1, 15। इसको भी योग कर लीजिए, 1 + 5 कितना हो गया, ये आपका 6 हो गया। 6 देखिए 6 3 के टेबल में आता कि नहीं आता, 3 दूनी 6 आता है। तो ये देखिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6 दो बार। तो यही कहा कि यदि संख्याओं का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो पहले हमने क्या किया कि भाग दे के देख लिया ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो पहला यही भाग दे के इसलिए देख लिया गया कि ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाए, कॉन्फिडेंस में कमी ना आए। तो देखिए यहां से 3561 में 3 से भाग दे दिया गया, 3561 में 3 से भाग दे दिया गया। तो आप देखिए 3 से भाग देने पे यहां से देखिए ये लाइन अगर हम देखें तो विभाजित है कि नहीं है। अब यहां से देखिए, अब इसको चेक करना है, ये कह रहा है यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तब इस रूल पे चलते हैं। ये संख्या है 3561, अंक कितना, एक 3 है, दूसरा अंक 5 है, तीसरा 6 है, 1 है, सबको हमने जोड़ लिया तो ये आ गया 15। इसको भी हमने जोड़ लिया तो आ गया 6, और 6 3 के टेबल में आता है इसलिए विभाजित है। यहां ये प्रूफ कर दे रहा है विभाजित है। इस बात को आप समझिए। अब देखिए अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक पे 2-2 4-4 हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और साथ साथ आप भी कुछ क्वेश्चन बनाइएगा। अगर आप नौकरी चाहिए आपको तो थोड़ा सा आप मेहनत करना पड़ेगा आपको, नहीं मेहनत करिएगा तो इस भीड़ में आप किनारे ही रह जाइएगा। देखिए और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं,
देखिए एक संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 56,72,130। ये संख्या कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 56,72,130 ये नंबर है। अब आपको यहां देखना है ये किस नंबर से, ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जो नियम है पहले हम उस पर बात कर ले। नियम ये कहता है कि इनके अंकों का योगफल 5 हो गया, प्लस 6 हो गया, प्लस 7 हो गया। अब अंकों का योगफल मतलब सभी अंकों आप जोड़ दीजिए। 7 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 0 हो गया। कितना हो गया? 5, 6, 7, 2, 1, 3, 0, इतना हो गया। तो अब आप जोड़ लीजिए। 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18, 2, 20, 20, 1, 21, 21, 3, 24, ये 24 आ गया। इसको भी आगे जोड़ लीजिए। 2 प्लस 4 कितना आ गया? 6। अब आप ईमानदारी से बताइए कि 6 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 3 दूनी क्या होता है? 6 3 से डिविजिबल है। 3 दूनी 6 2 बार गया, यहाँ 6 लिखा है, कट गया। तो आप देखिए, एक तो इनको फार्मूला वाला आपने देख लिया, जो इन्होंने बताया कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त है हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो अंकों का योगफल सारे अंकीय है, सबको आपने जोड़ लिया तो कितना आ गया आपका? 21 आ गया। तो ये 3 से विभक्त हो जाएगी। आप चूंकि देखिए आपको जोड़ के भी बताया जा रहा है, धीरे 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 अब किया जाएगा और एग्जाम्पल में। ठीक है, कैसे आप जानेंगे? तो आप देखिए दूसरे एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है 9, 5, 6, 1, 3, 2, 4। ये आपका एक संख्या है, इसको आपको देखना कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से विभाजित है कि नहीं है। आपको ज्यादा इसलिए बताया जाता है कि आपको याद हो जाए। जब आपको याद हो जाएगा तो फिर दिमाग चलने लगेगा। आप देखिए ऐसे हम देख लें, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 2, 1, 3, ये भी 3 से कट जाएगा। कट जाएगा नहीं? कट जाएगा। आप देखिए ये और ये बचा 5, 4, 9, ये भी 3 के टेबल में आ जाएगा, कट जाएगा। ये सीधी सीधी बात है। ऐसे देखिए आपको इसलिए 60 देखिए। अच्छा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा? देखिए ये 9 है, 3 के टेबल में आता है, कट जाएगा। ये 6 भी 3 के टेबल में आता है, कट जाएगा। 3 भी 3 के टेबल में आता है, कट जाएगा। ये भी 3 3 के टेबल में आता है, कट जाएगा। 2, 1, 3 हो गया तो 3 होगा, ये भी कट जाएगा दोनों मिला के। ये 4 है और ये 5 है, 5 और 4 क्या जोड़ेंगे? 9 हो जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। कट जाएगा ना? तो ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। चाहे तो आप जोड़ के देख लें। 9 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस 6 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 4 हो गया। यही है ना? आप देख लीजिए 9, 5, 6, 3, 1, 3, 2, 4, यही है। कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जोड़ लीजिए। 9, 5, 14, 14, 6, 20, 20, 3, 23, 24, 27, 29, 4, 33, 33 आ गया। इसको जोड़ लीजिए। 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6 हो गया। आप भी क्या हर एक में लास्ट में जोड़ 6 ही 6 आ रहा है? ऐसा नहीं है, अब लिखा गया आ गया तो आ गया, उसी किस्मत। अब आप देखिए 6 से कट जाएगा नहीं? कट जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बार कट गया। अगर 3 से डिविजिबल करेंगे तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये देखिए जोड़ने का है कि आप ऐसे जोड़ के इतना कर रहे हैं। अलग अलग काटे में कट जाएगा, लेकिन सबसे शानदार यही है कि ऐसे आप इसको काटते चलिए तो लास्ट में जो बचेगा जोड़ काट लीजिए, नहीं आएगा छोड़ दीजिएगा। तो आपको 3 की टेबल आनी चाहिए, कहने का अभिप्राय ये है। 3 वाला एक और देखें। एक और देख लेते हैं, देख लीजिए आप। देखिए इसको मिटाते हैं।
पेज पलटेंगे तो ये ऊपर वाला जो लिखा है वो भी पलट जाएगा, तो उसको नहीं पलटना है। आप देखिए एग्जाम्पल है, ये आपने इतनी बड़ी संख्या लिख ली। अब ये देखना है ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। पहले हम देखते हैं, सब में हम यहां से 3 से भाग दे देते हैं। 3 से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखिए 3 दूनी 6, ये कट गया। 3 दूनी 6, 1 बटा 3 चौक 12 हो गया। 3 दूनी 6, 1 बचा 19 हो गया। 3 छक 18, 1 बचा 3 चौक 12 हो गया। 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 एक कम 3 हो गया। कट गया, सब कट गया ना, ऐसे ही जोड़ दीजिए, सब कट गया, कटा सब। तो ये संख्या पूरी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अब हम इसको जोड़ के भी देख लेते हैं। देखिए आप इसको समझते चलिए, ये सबका बड़ा रोल है, ये आपका बेस है। देखिए जोड़ लीजिए, 6 + 7 + 2 + 7 + 9 + 2 + 6 + 1 + 2 + 3, इतना है। 7 6 13, 13 2 15, 15 7 22, 22 9 31, 31 2 33, 33 7 40, 2 42 3 45, ये आ गया 45। अब क्या हो गया, 4 + 5 कितना हो गया, ये 9। 9 3 के टेबल में आता है, कट गया, 3 3 9, कट गया ना। तो देखिए वैसे भी कट गया, ऐसे भी कट गया। ये आपको इसलिए बताया गया कि आप देखिए ये भी करके दिखा दिया गया, क्योंकि भाग तेज करिए, ऐसे काटिए, टाइम बचेगा। क्वेश्चन आप जो परीक्षा में आता है तो वो सबका टाइम सेट है कि इतने समय में ही इतना आपको करना है। तो 3 से जो भाज्यता के नियम हो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए, अगला हम बात करते हैं देखिए अब देखिए इसको पढ़िए जरा आप एक बार। 4 से विभक्त होने का नियम, 4 से कौन सी संख्याएं विभक्त होंगी उसका नियम। देखिए कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उनके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो। 4 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए दिया है, बड़ा नियम लिखा हुआ है, कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उनके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे कोई भी लिखा है, इसको 1 2 बार पढ़िए आप, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब आप देखिए दी गई संख्या, यदि कोई दी गई संख्या 4 से तभी विभक्त होगी जब उनके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो जाए। एग्जाम्पल ले लीजिए, हम 924 लेते हैं, पहले छोटा सा देखते हैं ये 4 से विभक्त होगा कि नहीं होगा। उन्होंने कहा तभी होगी जब दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो जाए। 4 से कैसे, पूर्णतः विभक्त हो जाए। विभक्त होने की बात नहीं है, पूर्णतः विभक्त होने का मतलब कि रिमाइंडर 0 बचे, अब वो दशमलव में ना हो। तो आप देखिए इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या कितना है आपका, 24 है। यहाँ पे 924 में ही इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, दहाई हो गया, ये इकाई हो गया। अब आपको देखना है कि ये 24 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 4 देखिए, 4 छक 24, 4 का टेबल जानते हैं, डिवाइड होगा। तो ये पूरी संख्या 924 है, 924, ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब विभाजित हो जाएगी, ये तो एक ट्रिक हो गया, एक तरीका हो गया, जिन्होंने सभी मैथमेटिशियंस ने अध्ययन करके आपको बताए, जितने गणितज्ञों ने इस पे काम किया, अध्ययन किया, बताए, ये छपे छपान मिल गया, हम आप पढ़ते हैं, कुछ लोगों ने मेहनत किया होगा। तो आप देखिए 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, बचा 1,
4 3 12, खट्टम खुट्टम, 4 1 4। ठीक है, आप देखिए हो गया ना, पूरा विभाजित हो गया ना, 4 से भाग दे दिया आपने। और एक आंख हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। देखिए एक एग्जाम्पल और है, ये है 764, 764। ये 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? रूल ये कहता है कि इकाई और दहाई के अंकों से, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो यही 64 को आप देख लीजिए, यही दहाई इकाई के अंकों से बनी संख्या है। दहाई प्लेस पे आपका 64 है, इकाई प्लेस पे 4 है। देख लीजिए, भाग दे लीजिए, 4 1 4 हो गया, 2 बचा, ये 24 हो गया, 4 6 24 हो गया। ठीक है, कट्टम कुट्टम हो गया। अब देखिए 764 विभाजित होगी कि नहीं होगी? चार एक कम 4 हो गया, बचा 3, ये 36 हो गया, 4 9 36 हो गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहां से आपने 4 उतार लिया, 4 एक कम 4 हो गया, ये घटा दिया, यहाँ 0 आ गया। ठीक है, तो आप देखिए ये 4 से विभाजित हो जाएगी, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको इसलिए छोटे छोटे बताया गया कि इसमें हमें भाग देने में जगह ज्यादा नहीं लगेगी, और क्वेश्चन ट्रू है कि फॉल्स है, जो रूल है ये सही है कि गलत है, पहले उसका जांच भी होना चाहिए। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है ये भी परफेक्ट आपको ज्ञान होना चाहिए। ये हम अगर मान लीजिए सिविल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी बैंक रेलवे किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टीचर हमें वहां तक पहुंचा देगा कि नहीं पहुंचा देगा, दैट मीन्स जो सिलेबस है वो बढ़िया से पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए जो रूल दिया, छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग इसको चेक किया, ये सही है, ये छोटे के लिए सही है तो ये बड़े के लिए भी सही होगा, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। तो हम आगे अब बड़े क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हैं 4 से भाज्यता के। चार के इससे भाजता के हम बड़े क्वेश्चन उदाहरण लेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ले लेते हैं 3, ये हमने एक ले लिया, एक हमारी एग्जाम्पल है। अब ये 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी ये जानना है। रूल ये कहता है कि दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या क्या है? 40 है। 40 4 के टेबल में आता है, 40 क्या आता है? 4 की टेबल में आता है। 4 1 4 भाग देने का तरीका एक ऐसे है, यहाँ 0 उतार लिया, यहाँ 0 उतार के 0 बार गया, कहने का मतलब ये सही ट्रू तरीका है, आपने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी हमें ये जानना है। तो यहाँ आप देखिए लास्ट में क्या डिजिट है? 12। 12 4 की टेबल में आता है कि नहीं आता है? 4 3 12, इसे 4 की टेबल में आता है, 4 से भाग देंगे, 4 3 12 हो गया, 3 बार कट गया, ये विभाजित होगी होगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला रूल देखते हैं। जब सब रूल आपको बता लेंगे तो इस पे जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आए उस पे हम लोग कार्य करेंगे, लेकिन ये रूल सब आपको याद होना चाहिए। देखिए 5 से विभक्त होने का नियम, 5 से विभक्त होने का नियम, यदि किसी दी गई संख्या के का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। देखिए दिया है ना, यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। वह संख्या किससे पूर्णतः विभक्त होगी? 5 से। ये रूल बना कैसे हो देख लीजिए, ये भी जान लीजिए रूल बना कैसे। कुछ सोच पा रहे हैं? सोचिए इस रूल को बनाया कैसे गया है, ये आपको
सोचना पड़ेगा। देखिए 5 की टेबल पढ़िए, 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 बचे 25, 5 छक 30, 5 सते 35, 5 अठे 40, 5 नवा 45, 5 दहा 50। ये आपकी 5 की टेबल है। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 बचे 25, 5 छक 30, 5 सते 35, 5 अठे 40, 5 नौ 45, 5 दहा 50। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है 5, इकाई का अंक क्या आ रहा है 0, इकाई का अंक क्या आ रहा है 5, ये इकाई का अंक। ये इकाई का 5 आ रहा है 0 5, ये भी 0 आ रहा है, 5 आ रहा है 0 आ रहा है, 5 आ रहा है 0 आ रहा है, 5 आ रहा है 0 आ रहा है। आप देखिए 05 05 05 है इकाई का अंक ना, चूंकि ये 5 के टेबल में आ रहा है, 10 बार करेंगे 11 बार करेंगे फिर एक हो जाएगा, फिर वो इकाई का अंक 1 2 3 फिर रिवर्स यही करके आएगा। तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि ये इसी टेबल से ही ये निकाला गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यदि किसी दी गई संख्या के इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ये सीधे सीधे रूल है। ये आया कहां से, वहां आपने देख लिया है। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन 2 4 ठो कर ले, फिर इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अब ये पूछा जाए ये 5 से विभाजित है कि नहीं है, तो आप देखिए इकाई का अंक 5 है इसलिए 5 से विभाजित है। ये रूल है, इकाई का अंक क्या है 5 है, 5 अथवा 0 हो तो 5 से विभाजित हो जाएगा। यही रूल है, तो इकाई का अंक 5 है 5 से विभाजित है। अब इसमें आप भाग दे के भी देख लीजिए, 5 से भाग देंगे 5 सते 35, 7 बार 7 उतारा, 5 एकम 5, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25 आ गया। तब देखिए 5 तो यहां देख लिया कट गया, और वैसे भी कट जाएगा। और एक आग जो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अगर हम बात करें 3 5 7 6 3, अब ये पूछा जाए ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो परिभाषा में सीधे आ रहा है कि इकाई का अंक 5 हो अथवा 0 हो तभी 5 से कटेगा, अथवा 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो तभी वो 5 से डिवाइड होगा, अन्यथा 5 से डिवाइड नहीं होगा। वहां आप ये देख लीजिए इकाई का अंक 3 है तो ये 5 से डिवाइड नहीं है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए और हम देख लें 3 5, अब इसको देखना है पाती। अब ये देखिए 35,760 है, अब ये 5 से विभाजित है कि नहीं है, तो इकाई का अंक क्या है इसके 0 है, इकाई का अंक 0 है ना, तो ये 5 से विभाजित है, तो ये 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक है, तो 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट है जो आप देखिए इकाई का अंक 0 5 है, यहां से साबित भी हो गया। ये देखने से पता चल जाएगा कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित हो जाएगा, इसमें और ज्यादा काम करने की बहुत जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं।
अब देखिए, एक थोड़ा लग रहा है टाइप नहीं हो पाया है या कहीं मिसप्रिंट हो गया है। 6 से विभाज्यता के नियम, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं वो हमको ऐसे बता देते हैं और आगे काम कर लिया जाएगा। 6 से विभाजित 6 से विभाजित होने वाली संख्या, 6 से विभाजित होने वाली संख्या, देख लीजिए इसको। अब देखिए 6 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? वे संख्याएं वे संख्याएं 6 से विभाजित होंगी, वे संख्याएं 6 से विभाजित होंगी जो 2 और 3 से विभाजित हो। 2 और 3 से देखिए, वे संख्याएं 6 से विभाजित होंगी जो 2 और 3 से विभाजित हो। और दूसरी बात अगर करें तो जो एक साथ 2 और 3 से विभाजित हो। 2 से भाज्यता के रूल आपको पता है और 3 से भाज्यता के रूल आपको पता है, तो कैसे विभाजित होंगे आप आसानी से जान जाएंगे। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए 2 और 3 से जब विभाजित होंगी तो वो 6 से विभाजित होंगी। 2 और 3 से विभाजित मतलब होता है कि 2 और 3 से एक साथ विभाजित हो। गणितीय परिभाषा है, और लिखा 2 और 3 लिखा होता तो उसकी परिभाषा और हो जाती कि अलग अलग विभाजित की बात कर रहा है, 6 हो जाएगी। कहने के पहले 2 और 3 से एक साथ विभाजित हो, 2 से भी संख्या वो विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, तब वो 6 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ये एक संख्या है हमारे पास 3522। संख्या हमारे पास क्या है? 3522। ये 6 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, हमें वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आता है, आगे भी प्रैक्टिस कराई जाएगी तो वहां आपको समझ में आएगा। तो ये देखना है 3522 6 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो आप ये देखिए कि 3522 6 से विभाजित नहीं होगी, ये जानना है। अब देखिए पहली बात देखना है 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो 3 से विभाजित होने का रूल है आपका 3 + 5 + 2 + 2, 5 3 8 2 10 2 12, 12 आ गया। अब क्या होगा? 1 + 2 = 3, 3 3 के टेबल में आता है, 3 3 से विभाजित हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि ये 3 से विभाजित होगी। तो बात आ गई कि ये 3 से विभाजित होगी 35,522। अब 2 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? आपने लिखा है 2 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है? 2 है। ये देखने मान ही पता चल जाता है कि ये 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। ये 2 से ऑलरेडी विभाजित है ही है। और ये देखना है ये देखना है 3522 तो होगी कि नहीं होगी, ये फाइंड हो गया आपका। आपने देख लिया इसको, ठीक है। तो ये 6 से क्वेश्चन ये यही थी संख्या। इसको हमने ही जोड़ा है यहाँ पे। देखिए अब ये संख्या देखिए 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है। तो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, किससे विभाजित हो जाएगी? 6 से भी विभाजित हो जाएगी। बात समझ में? और भी क्वेश्चन देख लीजिए।
देखिए इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि टाइप मटेरियल हमारे पास है नहीं, ये हाथ से ही लिखा है, वो आप लोग हाथ से लिखते चलिए। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर इसमें कुछ क्वेश्चन आए होंगे देख लेते हैं आर एस अग्रवाल साहब में, तो वो हम आपको बता देते हैं। नहीं आए होंगे तो आगे हम बताएंगे। स्टार 324। एक क्वेश्चन है किसी परीक्षा में पूछा गया है, ये माननीय आर एस अग्रवाल साहब की किताब से ही है, तो इसको देख लीजिए आप। 157 324 157। क्वेश्चन ये है, ये लिखा हो गया 157 स्टार 324, 6 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। ये स्टार के स्थान क्या होगा ये फाइंड आउट आपको करना है। तो 6 से विभक्त है, तो पहली बात देखिए ये 2 से तो ऑलरेडी विभक्त है, ये आपने देख लिया। ये इकाई का अंक इसके, अगर इकाई का अंक क्या हो, 2 हो 4 हो 6 हो, कोई भी संख्या इकाई का अंक क्या 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो और 8 हो, तो किससे विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 2 से डिविजिबल हो गया, ये पता चल गया। आप देखना है 3 से क्या होगी, अब वही जोड़ लेना हमें। देखिए अगर हम बात करें 3, ये कट गया, 3 2 6 1 बचा, ये छोड़ देते हैं। 3 कट गया, 4 2 6 1 कट गया। यहाँ पे एक संख्या अगर हम 2 लिख ले तो हो जाएगा 3 से विभाजित। 157 2 3 2 4। अब देख लेना 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। ये देखिए अगर भाग देने का तरीका जो बताए थे, तो 3 5 15, ये कट गया, 3 दूनी 6 1 बचा, 12 हो गया, 3 चौके 12, 3 1 कम 3, 4 2 6, 3 दूनी 6। अब ये भी कट गया, ये पूरी कट गया 3 से, तो ये पूरी संख्या क्या हो गया 6 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके स्थान पे हमेशा पूछा जाता है कि छोटी छोटी संख्या कौन होगी, या जो ऑप्शन दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में अगर 2 नहीं है तो 2 की जगह आप क्या लिखेंगे, सवाल ये है ना। ऑप्शन जैसे हमने स्टार की वैल्यू कितना निकाल लिया, यहाँ से स्टार की वैल्यू 2 निकाल ली, 2 ऑप्शन में है नहीं, तो इससे बड़ी वैल्यू थोड़ा सा देखते हैं। अब वो क्वेश्चन के नेचर पे होगा, वो ऑप्शन से ही हम सेट कर लेंगे, मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे भी लगा लेंगे। ठीक है, ऑप्शन 2 है इसमें तो 2 सही होगा। एक क्वेश्चन यही था कि देख लीजिए, क्वेश्चन ये था 157 स्टार 324। रूल याद है तो आसानी से कर लेंगे। ये पूछा ये संख्या 6 से विभाजित है, ये 6 से डिविजिबल है, 6 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पे क्या होगा यही आपको ज्ञात करना है। स्टार के स्थान पे क्या होगा यही आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाग देने के जैसे आपको एक एक अंक दीजिए, चाहे ऐसे करके दे लीजिए। आप थोड़ा सा, आपको बेसिक चीजें बहुत बता दी जा चुकी है, थोड़ा सा आप होइए। तो यहां से आप देखिए 2 से विभाजित है क्योंकि इकाई का अंक क्या है 4 है, इकाई का अंक एक सम संख्या है, 2 है 4 है 0 है 6 है 8 हो, तो ये 2 से विभाजित है। तो आपको 3 का देखना है। 3 का तरीका ये है कि अगर इनके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आप देखिए ये 15 हो गया, 3 के टेबल में आता कट गया, 3 दूनी 6, यहां से बचा 1, रखे रहे 1, ये 3 1 कम 3 हो गया, और ये 4 2 6 हो गया, ये कट गया ना। तो यहां से आपका 1 बचा है, अगर यहाँ 2 हो जाए तो ये कितना 12 हो गया, 3 चौक के 12, ये भी कट जाएगा, कटेगा ना। तो एक साथ 2 और 3 से ये विभाजित हो जा रही नहीं हो जा रही है। बाई रूल आप देख लीजिए, 2 का भी रूल पता है, 3 का रूल पता है, तो ये 6 से विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन ही परीक्षा में पूछा जाता है। आजकल देखिए जो किताबें लिख रहे हैं ना, क्या करें, जो परीक्षा में क्वेश्चन आया उसी सेट बनाया लिख दिया, सॉल्व करने के तरीके बता दिया, यही चल रहा है ना। तो आप इस पे देखिए, एक आध क्वेश्चन आप लोग अपने मन से ढूंढिए। अभी रूल है, देखिए प्रैक्टिस हम कराएंगे, अभी जो आए हुए क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। ठीक है, तो मिटा दे इसको, मिटा दे। भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, आप लोग खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, 4 6 10 अपने से करेंगे ना, आपको एकदम आ जाएगा।
आइए देखिए, एक बार ये सब पढ़ लीजिए का आदेश, फिर दोबारा आपको बहुत पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपको प्रैक्टिस करिए, बढ़िया से आगे निकल जाइए। कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स करिए, आपको उत्तर दी जाएंगी। चलिए हम 8 से बताते हैं, फिर आगे बताएंगे आपको। 7 बताएंगे, 6 बताएंगे, सब बताएंगे। देखिए है 6 तो हो गया, अब 8 बता रहे हैं, 7 अभी हम आपको बताएंगे। रिवर्स आते हैं। 8 से विभक्त होने वाले संख्याओं का नियम, पढ़िए जरा इसको। 8 से विभक्त होने वाली संख्याओं का नियम क्या है? 8 से विभक्त होने वाली संख्याओं का नियम, कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उनके सैकड़े, दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तब संख्या वो ही 8 से विभाजित होंगी। ये रूल है, रूल पढ़ लीजिए आराम से। वे संख्याएं 8 से विभाजित होंगी जिनके दहाई, जिनके सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसमें शर्त है कि इस सब क्वेश्चन में आपको टेबल आना बहुत जरूरी है। आपको अगर टेबल नहीं आती है तो आप क्वेश्चन का आदेश सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहाड़ा आपको तो कम से कम 20 तक याद आना ही चाहिए। एक अच्छा एक में ही सिखाया जाता है, चूंकि आप कंपटीशन देने जा रहे हैं, आपको नौकरी चाहिए तो निपुणता आनी चाहिए ना। देख लीजिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या विभाजित हो जाएगी। 6 7 9, यह है 6 7 9। देखिए एक संख्या है, ये संख्या लिखी गई है। अब आपको ये बताना है कि ये किससे, 4 से विभाजित होगी कि 8 से विभाजित होगी, नहीं होगी सारी। अब 8 से विभक्त की का नियम क्या है? सैकड़ा, ये आपका सैकड़ा है। दहाई, ये आपका दहाई है। ये आपका क्या है? इकाई। इन तीनों के अंकों से जो संख्या बनी है, अगर वो 8 से विभक्त है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। दरअसल इस संख्या की बात कर रहा है। कि बोर्ड में क्या हो गया हो? ठीक, देखो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब देखिए, दहाई, इकाई और सैकड़ा के अंकों से जो संख्या बनी है, तो ये क्या है? 416। अब 416 देखिए 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, ये आपको देखना है। 416 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो आप देखिए 8 से भाग दीजिए, 8 पंजे 40, ये 40 हो गया। बचा कितना है यहां से? एक बचा, 6 उतालिए, 8 दूनी 16, यहाँ 2 लिख लिया, तो ये कट गया। तो दैट मीन्स ये पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। ये रूल कहता है, रूल कहता है, चलो ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जो रूल ये कहता है उसका एक बार हम लोग सीखे हैं बेसिक तरीका भाग देने का, उसे हम लोग एक बार ट्राई कर ले। एक बार क्या कर ले? ट्राई कर ले। तो आप देखिए 6 7 9 5 9 5 4 1 6, यही है। इसको भाग किससे देना है आपको? 8 से। आप देखिए 8 बटे 64 हो गया, बचा कितना? 3, उतार लिया आपने कितना? 39। 8 चौक के 32 होता है, बचा कितना? 7, उतार लिया 5। 8 9 72 होता है, बचा 3, उतार लिया 4। 8 चौक के 32 होता है, बचा 2, 1 हो गया। अब यहां देखिए बचा है 21। 8 दूनी 16 होता है, बचा 5, उतार लिया 6। 8 7 56 होता है, कैंसिल, कट गया। तो आप देखिए वैसे भी भाग दे के देख लिया, रूल हमारा सही है कि गलत है। हो गया, बात समझ में आई?
आ रही होगी। तो हम और भी एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे हम और भी एग्जाम्पल लेंगे। 9857 400। अब ये देखना है, एक एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, 8 से विभाजित है कि नहीं है। 8 से विभाजित का रूल ये कहता है सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो आप देखिए यहां से ये 400 है, 400 विभाजित हो जा रही ना 8 से, 8 पंजे 40 हो गया, 0 0 हो गया विभाजित। तो ये पूरी संख्या क्या है, 8 से विभाजित हो जाएगी। इस पे आगे क्वेश्चन जो आया उसको हम बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए अगला है 9 से विभक्त होने के नियम। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। दी गई संख्या 9 से क्या होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। देख क्वेश्चन है 9 से विभक्त होने के नियम। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये रूल है, ये 3 की तरह है। अंकों का योगफल अगर 9 से विभक्त है तो पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। अब देखिए संख्या ले लेते हैं 95634, ये हमारी एक संख्या है। अब इसका योगफल अगर 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। अब जोड़ लीजिए, क्या हो गया, 9 + 5 + 6 + 3 + 4, कितना हो गया, 9563 + 4, ये हो गया। अब देखिए 9 से विभक्त होगी कि नहीं होगी। अब यहां से देख लीजिए 9 5 14, 14 26, 20 7 27, 27। इसको दौड़िए 2 + 7 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 9 के टेबल में आता, आप जानते ही हैं 9 9 से विभाजित हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, 9 9 से विभाजित हो जाएगी, होगी ना। तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित है। अब इसका हम लोग जांच कर लेते हैं 9 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। इसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। देखिए 9 से भाग दे दीजिए, 9 एक कम 9, 9 में से 9 गया कैंसिल, 5 6 एक बार उतारे, एक 0 यहां बढ़ा लीजिए, 9 5 45, 9 6 54 होता है, 5 4 हो गया। आपने क्या किया, 2 हो गया, 3 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 18 5 कितना होगा, 8 5 13, 23 हो गया। ठीक है, 5 बचा, 4 उतार लिए, 9 6 54 होता है, 50 4 54 हो गया, कट कैंसिल हो गया ना। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने रूल पढ़ी है वो सही है, जो इन्होंने बताया वो सही है। हमने दोनों तरीका यहाँ देख लिया, अंकों का योगफल कर लिया और भाग दे के भी देख लिया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग एक और लिखते हैं यहाँ पे, फिर आगे आपको 11 बता देते हैं। जब इसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां से पुनः रूल का हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन 11 तक आपको याद होना चाहिए। आगे जो संख्याएं आएंगी उसकी याद करने की जरूरत नहीं। पूछे 88 से पूछ लिया तब भी आप कर जाएंगे, 72 से पूछ लिया तब भी आप कर जाएंगे, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। लेकिन 11 तक आपको विधिवत याद होनी चाहिए। एक आंक और देख लीजिए, एक संख्या है आपका 3,51,630, 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी ये आपको बताना है। आपको क्या करना है, ये 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी ये आपको बताना है। तो आप यहां से देखिए, अब 3 + 5 जोड़ लीजिए, +1 + 6 + 3
प्लस 0 इतना है। तो 5 3 8 1 9 6 15 3 18 18 आ गया। इसको भी जोड़ सके जोड़ लीजिए 1 प्लस 8 तो ये कितना हो गया 9। 9 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता है बोलो, आता है ना, तो 9 9 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 9/9 मतलब 9, तो ये विभाजित होगी ना एक बार गई, तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। बोलिए आपको याद आ गया, हो गया, रूल समझ में आ गया। हम देखते हैं अगला रूल। अभी 7 का बाकी हम बताते हैं आपको, बस देखते चलिए। देखिए यहां से 11 से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम। कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई बाईं ओर चलने पर, सम स्थानों पर इकाई से आपको बाईं ओर चलना है। किधर चलना है? दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई से बाईं ओर, इकाई से कहां चलना है आपको? लेफ्ट साइड चलना है। चलने पर सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर 0 हो तो 11 से वह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यही इनका रूल है। देखिए हमने एक संख्या लिख ली। अब देखिए बहुत आसानी से इसको पढ़ने का प्रयास करिए, आपको समझ में आएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अभी ये एसएससी का पेपर देख रहे हैं तो इसमें बहुत आया हुआ था, बैंकिंग में भी आया हुआ था, रेलवे में भी आता है, यूपी पुलिस दरोगा सिपाही कहीं भी पूछा जा सकता है। क्योंकि आप परीक्षा में लाखों की भीड़ में से आप एक निकलने जा रहे हैं तो आपको हर एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। और 70 से 75% आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, इतना क्वेश्चन गेटअप करने लगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। देखिए कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 हो। यहां से देख लीजिए, ये आपका इकाई है, इकाई यहीं शुरू होता है ना, ये इकाई है। इधर शुरू करेंगे, इधर से किधर आएंगे? इस साइड आएंगे। तो देखिए सम स्थान कहां देखेंगे? विषम स्थान। देखिए ये पहले स्थान पे विषम, ये दूसरे। अब देखिए इसको भी हम थोड़ा सा आपको और भी बता दें। देखिए चलना इधर से है, ये आपका, इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं। एक स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे है, ये चौथे स्थान पे, ये पांचवें, ये छठे। तो आप देखिए ये आपका सम है, ये आपका सम है और ये आपका सम है। ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है और ये इसके नीचे है। अब देखिए ये आपका विषम है, तो आप पेन बदल करें। ये आपका विषम है, ये आपका 3 विषम है और आपका 5 विषम है ना। स्थान यही है ना। यहां देखिए विषम स्थान, सम स्थान, विषम स्थान, सम स्थान, विषम स्थान, सम स्थान। असम विषम संख्याओं से तय है। पहला स्थान विषम स्थान होगा, दूसरा स्थान सम स्थान, तीसरा स्थान विषम स्थान। ये स्थान है, इन सबका स्थान है यहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, सम स्थानों पर अंकों का योग। तो सम स्थान क्या है? आपका 4 है प्लस कितना है, आप इधर चल रहे हैं, सम स्थान पे क्या है? 8 है प्लस 9 है, 8 है प्लस 9 है, इनका योग माइनस विषम स्थानों पर अंकों के योग। विषम स्थान पहले क्या है? 5 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 2 है। तो क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस 2 प्लस 2। अब ये कितना हो गया? 9 4 13 8 21 हो गया, 21 हो गया। ये कितना हो गया? 5 4 9 हो गया। 21 में से आप 9 घटाइए तो कितना मिला आपको? 11 मिला कि 12 मिला? 21 में से आप 9 घटाइए, 21 में से क्या घटा, यही ना है। 5 2 7 2 9 हो गया, 9 8 17 हो गया, 9 8 17 4
21 हो गया। 21 में से आप 9 घटाइए, कितना मिलेगा आपको, घटा लीजिए। अब देखिए इससे क्या हो गया, 11, 11 में से 9 गया 2, 12 9 21 होता है ना। अब देखिए अंकों का योग कितना आ गया, यहाँ पर अंकों का योग क्या आ गया, यहाँ पर अंकों का योग कितना आ गया, 12 आ गया, इसलिए विभाजित नहीं है। 11 या 0 आता तो विभाजित होता, तो 92 कितना हो गया, ये विभाजित नहीं होगा। किससे, 11 से। देखिए अब विभाजित कौन सा होगा, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है, 11 से विभाजित नहीं है तो विभाजित होने वाला लिखते हैं, इसको मिटा दे। देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये और ये एक साथ जुड़ जाएंगे, ये और ये एक साथ जुड़ जाए, 9 4 13, 13 3 कितना हो गया 16, 5 2 7, 2 9, 16 में से 9 हो गया, ये भी नहीं होगा। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, संख्याओं को हम लेते हैं जो हमारा क्या हो जाएगा, न विभाजित होने वाला, ये भी देखिए नहीं विभाजित होगा, हम लोग विभाजित होने वाली एक दो संख्याएं लिखते हैं। 92 82 43, एक संख्या हम लोग ये ले लिए, ठीक है। अब ये देखिए 9 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिए जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको हर एक चीजें आसानी से आने लगेगी। पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, लेकिन आप छोड़िए मत, पढ़िए। ये आपको लिखा हुआ है इकाई आप देखिए ये कौन सा प्लेस है, सम 20, एक लिख लीजिए पता चल जाएगा। एक ये दूसरे नंबर पे आता है, ये तीसरे नंबर पे आता है, ये चौथे नंबर पे आता है, ये 5वें नंबर पे आता है, ये 6ठे नंबर पे आता है ना। तो इन्होंने कहा सम स्थानों पर अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर यदि 11 का गुणज या 0 आए, जैसे 11 गुणज 11 आए, 22 आए, 33 आए, तब तो विभाजित है। अगर ये नहीं आता तो विभाजित नहीं है। आप देखिए यहां से, अब देखिए सम स्थान पर पहले अंकों का योग, सम स्थान क्या है आपका, ये 2 के ऊपर क्या है 4 है, 4 लिख लीजिए, चलना इधर से है। और ये 4 के ऊपर क्या है 8 है, 8 लिख लीजिए आप यहाँ से, चलना इधर सम स्थान क्या है, ये 9 है, 9 लिख लीजिए। ये सम स्थानों पर अंकों का योग हो गया। माइनस विषम स्थानों पर अंकों का योग देखेंगे आप यहाँ से, तो पहले 5 है, 5 हो गया, आपका कितना है 2 है, 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, कितना हो गया 5 2 प्लस 3 हो गया। अब आप देखिए यहाँ से 7 8 4 12, 12 9 21 हो गया, 21 माइनस 5 3 8, वो 10 हो गया, 21 में 10 घट के 11 मिल गया। तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये रूल ये कहता है 0 हो या 11 से पूर्णतः विभक्त हो, अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से पूर्णतः विभक्त हो, तो वह संख्या क्या होगी, टोटली 11 से विभक्त हो जाएगी। चाहे तो आप यहाँ इसको भाग दे के देख सकते हैं, देख लीजिए, फिर इसके बाद रूल आप याद करें, प्रैक्टिस करिए आप। अभी आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, अभी आपको रूल समझाया जा रहा है, तो उस पर एक एग्जाम्पल तो बताना जरूरी भी बनता है। 11 8 88, बचा 8 5, 11 5 55, बचा 3 32, 11 दूनी 22, यहाँ लिख दिए 10, आपने 3 उतार लिया था ना, 4 11 9 99, बचा 5 5 उतार लिया, 11 5 55, ये कैंसिल हो गया। समझ में आ गया आपको, एकदम कैंसिल हो गया। तरीके देखिए जो बताया जाएगा ऐसे भी जस्टिफाई कर लीजिए। तो 11 हो गया, 11 का रूल हो गया। अब आपको एक रूल बचा हुआ है 7 का, वो हम आपको बता देते हैं, तो आगे देखा जाएगा।
देख लीजिए 7 से विभक्त होने का नियम, यदि इकाई के अंकों को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई का अंक का दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। यही है, पढ़ लीजिए एक बार और। यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का 2 गुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। यह है, दी गई संख्या 7 से तब विभक्त हो जाएगी। ठीक है, यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का डबल कर देने के बाद घटा देने से बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लें हम, एक उदाहरण है, इसको ले लें, इसको हम ले लें। तो आप देखिए उन्होंने क्या किया, ये 8 है, इकाई का अंक कितना हमारा, ये लेते हैं, ठीक है, 882। ठीक, इकाई का अंक हमारा कितना है, 2 है, 2 का हम 2 गुना कर दें, 4 हो गया। इकाई का अंक का 2 गुना और जो बचे संख्या हमसे घटा दीजिए 4, कितना हो गया, 84 हो गया। अब ये 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी देख लेते हैं। 84 में 7 से आप भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, कट गया, 12 से 84 कट गया ना, तो ये आपका कट गया। ये एक संख्या है, ये देखना है 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। एक एग्जाम्पल ये भी है। तो आप देखिए आपने क्या किया, शेष लिख लिया। इकाई का अंक आपका क्या है, 2 है, इसका डबल करके आप घटा दीजिए, 2 गुणे 2 माइनस कर लीजिए, यही कह रहा है। तो ये 60 में से आप 4 घटाएंगे, क्या मिलेगा आपको, 56 मिल जाएगा। तो 7 की टेबल में 56 आता है कि नहीं आता, तो 7 की टेबल में देखिए 56 आता है कि नहीं आता, तो 7 से भाग दीजिए, 7 × 8 = 56 आता है। तो ये संख्या क्या है, 602 7 से विभाजित हो जाएगी। तभी देखिए आपको 2 से लेके 11 तक 10 नहीं बताया जाता, इकाई का अंक 0 आता है तो उसे 10 से विभाजित हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो 7 की विभाज्यता का रूल आपने देख लिया। अब देखिए एक और रूल है, इसको आप देख लीजिए, क्वेश्चन बड़ा काम आता है। सहअभाज्य संख्या है को प्राइम नंबर, यदि देखिए यहां पे ये लिखा हुआ है, यदि a तथा b है, a तथा ये b है, a तथा b। देखिए थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, माफ करिएगा आप लोग जो टाइपिस्ट हमारे महोदय हैं, कभी गलतियां कर देते हैं, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होगा। यदि a तथा b दो ऐसी संख्याएं हैं, यहाँ क्या है, a तथा b, यदि a तथा b दो ऐसी संख्याएं हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए a है और यहाँ क्या है, b है, क्या है यहाँ पे, b। यदि a तथा b दो ऐसी संख्याएं हैं, यदि a तथा b दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक HCF 1 हो, तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये देखिए जब HCF हम लोग लगाने जाएंगे तो वहां भी काम आएगा, यहाँ भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काम आएगा, इसलिए इसका जानना जरूरी है। तो HCF पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल से बताएं, जैसे 2 3 है, 3 5 है, 6 7 है, 9 11 है, 21 है, आदि एग्जाम्पल दे रखा है। ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक विशेष नियम, यदि कोई दी गई संख्या दो सहअभाज्य संख्याओं a तथा b में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या a b से भी पूर्णतः विभक्त होगी। तो ये सब देखिए आप याद कर लीजिए, फिर आपको अभी हम कल इस क्वेश्चन जितने आए हुए हैं कल हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, आप जाइए अपना काम करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, क्वेश्चन को रिवाइज करिए। तब तक के लिए आपको मंगल कामनाएं।